हर साल फरवरी के महीने में 2 तारीख सबसे ज्यादा खास होती है। एक होता है 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे और दूसरी खास नहीं आम होती है बजट डे। इस साल 2022 फरवरी 1 जब बजट डिक्लेयर किया गया, अब आपको भी पता है मुझे भी पता है कि बजट के बारे में हम सब टीवी पे, न्यूज़पेपर में, बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं और पढ़ते हैं उसके बारे में। बट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव चीज जो बजट के दिन हमको देखने को मिलती है वो होती है फाइनेंस मिनिस्टर के हाथों में लाल बक्सा, मतलब कि ब्रीफकेस, और वो लाल डिब्बे के अंदर होता है मेड इन इंडिया टैबलेट, जिसके थ्रू बेसिकली पेपरलेस बजट पेश किया जाता है बाही खाता को डिस्टियाव करते हुए। आज बात करने वाले हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन में बजट के बारे में। FII with RJ Ishita, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ FII विथ मी इशिता। और इस बार का टॉपिक है बजट। जब बजट की बात आती है तो आधी तक तो बातें मतलब बाउंस होती है, कुछ पता नहीं चलता, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारी नजरें टिकी होती है कि क्या कुछ लोग हमको बताएंगे, क्योंकि आखिर क्या है ना कि बजट जो है उसका सीधा कनेक्शन हमारे जेब के साथ है और हमारे डेली दाना पानी का भी तो बैलेंस बजट के ऊपर निर्भर होता है। बाय द वे, आपको पता है क्या, बजट की जो बात आती है हिस्ट्री के हिसाब से आफ्टर 1947 या फिर सिंस 1947 इंडिया में टोटली प्रेजेंट हो चुके हैं 74 बजट्स, और वो भी एनुअल बजट। बाद में बात आती है इंटरिम बजट जो है 1414, और फिर 4 स्पेशल या फिर मिनी बजट बात कर सकते हैं। बाय द वे, अंडर द फाइनेंस मिनिस्टर, द करंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के अंडर ये चौथा बजट है जो इस साल प्रेजेंट हुआ। बजट की बात करती है तो आंकड़ों पे काफी कुछ डिपेंडेंट होता है और इन्हीं आंकड़ों पे तो हमारा देश चलता है। करेक्शन, इन्हीं आंकड़ों पे हमारे देश की बातें चलती है। अच्छा है। So बेसिकली जब बजट सामने आता है तो हमको फर्क पड़ता है उन आंकड़ों से। कोई डिसाइड करता है या जज करता है ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी रेट की बातें क्या हुई, इनकम टैक्स कितना बढ़ाया गया, बेसिकली देखे तो क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ। और इन सारी चीजों की सबसे इंटरेस्टिंग चर्चा है पता है कहाँ मिलती है आपको? टीवी पे नहीं, न्यूज़पेपर पे नहीं, चाय की टपरी या फिर पान के गल्ले यानी कि पानवाड़ी पे। आपको मैं इतना बता दूं, इन लोगों को बस एक ही परवाह होती है कि यार इतना ही बता दो भैया कि इस बार सिगरेट्स या फिर टोबैको जो है वो ज्यादा महंगे हुए, परसेंटेज क्या टैक्स के बढ़ाए गए या नहीं। लड़कियों को फर्क पड़ता है कि टेक्सटाइल कितना महंगा हुआ, कपड़ों की शॉपिंग क्या कम हो जाएगी। अब बात करते हैं अबाउट कितने टाइप्स ऑफ बजट एक्चुअली हमारे सामने एग्जिस्ट करते हैं। अभी अभी जो रिलीज हुआ है वो है यूनियन बजट, और वो होता है हमारे देश का फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान। बाय द वे, ये वर्ड बजट कहां से आपको पता है? इट हैज कम फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच वर्ड बगेट, यानी कि स्मॉल लिटिल पर्स। यूनियन बजट के साथ साथ एक और बजट होता है, वो होता है स्टेट बजट। अब इन दोनों के साथ साथ देयर आर 3 मोर टाइप्स ऑफ बजट जो हमारे सामने कंसिडर किए जाते हैं। एक होता है बैलेंस बजट, यानी कि जितना दे रहे हैं उतना ही खर्चे की प्लानिंग। दूसरा होता है सरप्लस बजट, यानी कि जितना दे रहे उससे ज्यादा पाने की प्लानिंग, और वो भी हमारी तिजोरी में। तीसरा बजट होता है डेफिसिट बजट, यानी कि समझ लो ना, आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया। मैं बस हिसाब कर रहा था कि जब मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तो एक ही जवाब मिला, और वो शायद सही भी था। तो अब फाइनली क्या आया? मन में ढेर सारा सवाल आया। ये बजट डिक्लेयर तो हो जाते हैं, उसके बाद पता भी होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, बट डू यू इवन नो कि व्हाट आफ्टर दैट? इम्प्लीमेंटेशन का क्या, इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस का क्या? क्या उस बजट को सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करते हैं? क्या उस बजट में कोई चेंजेस हो सकते हैं? क्या ये बजट जो डिक्लेयर किया गया है वही फाइनल बजट होता है? क्या इस बजट को डिक्लेयर करने से पहले या कंसिडर करने से पहले हम आम लोग के फीडबैक या सजेशन को शामिल किया जाता है? इन सारे सवालों के जवाब शायद ही किसी को मालूम नहीं। बट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 112 to 117 एक प्रपोजल रखा होता है एवरी ईयर। जितनी भी मिनिस्ट्रीज है या डिपार्टमेंट्स है वो अपने एक्सपेंडिचर्स एंड डिमांड्स देंगे और वो कंपाइल होके प्रेजेंट होता है। और खास बात तो ये है कि हमारे प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना ये प्रपोजल जा ही नहीं सकता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ये आर्टिकल प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो बजट लोकसभा में जाके बिल्कुल पेश करे, यानी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। पर बजट फाइनेंस मिनिस्टर प्रेसिडेंट के बिहाफ में प्रेजेंट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक और आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 77(3), जिसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है कि वही जाके प्रेसिडेंट के बिहाफ में इस बजट को प्रिपेयर और पेश करने के कार्य को आगे बढ़ाए।
बाय द वे द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट कि पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम के वर्ड को कहीं शामिल ही नहीं किया गया। मतलब हाँ, हम सिर्फ डे टू डे लाइफ में उसको इजीली बोल सके ना, इसलिए उसको बजट कहते हैं, वरना द एक्चुअल वर्ड फॉर बजट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये बजट वर्ड आया कहां से, आपको पता है? फ्रेंच लैंग्वेज हैज ऑल द क्रेडिट। ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड है और उस ओल्ड फ्रेंच वर्ड को कहा जाता है बगेट, यानी कि स्मॉल लेदर पर्स। बेसिकली बजट इज इवॉल्व्ड फ्रॉम बगेट। बगेट, समझ गए? सो जब बजट प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में तो उसके साथ फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच भी होती है। आफ्टर दैट ये बजट राज्यसभा में फॉरवर्ड किया जाता है। सो बात ये बनती है कि ये बजट कैसे बनता है? 2 मिनट वाले नूडल्स की तरह तो बिल्कुल ही नहीं। हमारी जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती है ना, वो सारे अपने खर्चों का हिसाब लेके फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने पेश करते हैं और उसके बाद उन सारे खर्चों का हिसाब किताब लगाकर फाइनेंस मिनिस्ट्री गौर फरमाती है। यू नो व्हाट, ये हिसाब जो होता है ना, उसका खर्चा, कितना खर्चा हुआ, कितना चाहिए, कितना रेवेन्यू मिला था, कितना स्पेंड किया गया, किस पे स्पेंड किया गया, अब अगले साल के लिए कितना मांगता है, ये सब चीजों का हिसाब लगता है। पापा की याद दिला देते हैं। बाय द वे, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। उनके पास ये सारा खर्चा स्टोर करके रखा गया होता है। जब सारा हिसाब मिल जाता है तो 2 डिपार्टमेंट्स आर एक्चुअली एक्टिव। वन इज द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, अनदर इज द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अब ये दोनों डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो बिजनेसमैन, बड़े बड़े टाइकून्स या फिर बड़े इकोनॉमिस्ट, सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स, फार्मर्स, इन सबको अपनी हवेली पे न्योता देते हैं। आओ हवेली पे खाओ, चाय पानी बिस्कुट जो भी खाना है और सजेशन देके चले जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ दीज सजेशंस जो कंसिडर किए जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कम्स इन एक्शन टू डिसाइड अ कंक्लूजन कि आखिर करना क्या है फाइनली। फिर ये कंक्लूजन से बन जाता है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर उसी प्रिपेयर्ड बजट को प्राइम मिनिस्टर के सामने प्रेजेंट करते हैं। अब उनको प्रेजेंट किया जाता है तो उनके साथ उनका सलाह, उनका मशवरा, ये सब भी इंक्लूड किया जाता है और वही सारी चीजों के बाद प्रिपेयर होता है एक फाइनल बजट। फिर आता है द ग्रैंड हलवा सेरेमनी। ये जो हलवा सेरेमनी, उसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ये वर्ल्ड फेमस है और इसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि बाय द टाइम बजट प्रिपेयर किया गया और जब अब उसको प्रिंट करने की बारी आई, उस दौरान बीच में सब लोग एक दूसरे का मुंह मिठाई करते हैं, अरे बधाइया, इतना बड़ा प्रोसेस हमने जो खत्म किया, इतनी मेहनत कर ली, तो चलो थोड़ा हलवा हो जाए। अब जब तक बनता है पार्लियामेंट में हलवा, तब तक साइड साइड शुरू हो जाता है प्रिंट करने का जलवा, बजट ऑब्वियसली। पर अब एक बात बता दूं, 2 साल से ना ये प्रिंटिंग वाला काम ही बंद है। नो, नॉट बिकॉज बजट कम है, बिकॉज डिजिटली हम लोग बजट प्रेजेंट करना शुरू कर दिए हैं और पेपरलेस बजट की ओर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। बेसिकली जब बजट प्रिंट होता है, आई मीन टोटली टाइप होता है, रेडी हो जाता है, टोटली रेडी टू डिस्पैच काइंड ऑफ पोजीशन में आ जाता है, तब होता ये है कि बजट को लोकसभा में प्रेजेंट करने के पहले कैबिनेट के साथ मुलाकात होती है और उसी मुलाकात में बताया जाता है बजट टोटली है क्या, बनाया गया है, पूरी समरी इन शॉर्ट दे देते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ इस बजट को लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। फिर पेश होने के बाद बजट डिस्कस होता है बिटवीन ऑल। सारे मिनिस्टर्स और ऑपोजिशन, सारे सदस्य डिस्कशंस करते हैं 1 महीने तक और फिर जाके बजट पास होता है। पर जब तक ये बजट डिस्कशन में है तब तक भी देश चलाने के लिए पैसा तो लगता है ना, तो वो पैसा गवर्नमेंट एक प्रोसेस है जिसका नाम है वोटिंग ऑन डिमांड, उसके द्वारा निकालते हैं। वो करके उतना पैसा फंड में से सबकी सहमति से, आई लाइक दैट, सबकी सहमति से निकालते हैं और यूज करते हैं जब तक कि बजट इंप्लीमेंट ना हो जाए फुल्ली। सो वी कैन से ऑलमोस्ट 2 महीने लग जाते हैं पूरा बजट को पास और इम्प्लीमेंट करने में। तो भैया लोकसभा में ना बजट तो आ गया, अब वो जाएगा राज्यसभा में, जहां पे भी वो लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन ही कर सकते हैं। राज्यसभा में बजट के लिए ना ही कोई हल्ला गुल्ला हो सकता है, ना ही वो वोट फॉर कोई प्रकार के चेंजेस या डिमांड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इसका सारा का सारा पावर लोकसभा के पास होगा। फिर ऑलमोस्ट 75 डेज या फिर कहो 2 महीने के बहुत सारे डिस्कशंस और मेहनत और प्रोसेस और टास्क के बाद एक बजट को निकालकर फंड के हिसाब से दिया जाता है वो सारे मिनिस्ट्रीज को और वो मिनिस्ट्रीज फिर अपने अपने डिपार्टमेंट्स को चलाते हैं। विद दिस कंक्लूडिंग ऑन द वीडियो ऑफ द बजट जो मैंने FYI पे आज आपके साथ डिस्कस किया, रियली होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके बजट में आई है, आई मीन आपकी समझ में आई है। पर जाने से पहले इतना जरूर बताऊंगी कि रिसेंटली मैंने एक टिप को पढ़ा and I was like, wow, I need to tell you all that how to really decrease your income tax. Just simple, decrease your income. ये मैंने कहीं से तो सुना था, आपने भी सुना होगा। FYI with RJ Ishita, with RJ Ishita.